नहीं बुलाते हैं वो नहीं आ पाएंगे, जिनको बुलाते हैं वही लोग कथा में आ पाएंगे। देखो ऐसे ऐसे भक्त हैं जो प्रतिदिन लगातार कथा को सुन रहे हैं, विद्वान भी हैं। अपने बीच में एक वरिष्ठ वकील साहब जो प्रतापगढ़ से हर कथा में वे पधारते हैं। टांडा में हुई तो भी पधारे, दूर दूर भी कथा होती है तो पधारते। 5 बार एमए किया है, ब्राह्मण परिवार से ही आप हैं और मारोदिच्य परिवार से हैं। और जब से इन कथा के शब्द उनके कान में पड़े उसके बाद या तो मौजूद होकर परिसर में पधार कर या फिर YouTube के ऊपर पूरी कथा 1 मिनट की भी कथा छोड़ते नहीं हो। अगर दिन में नहीं सुन पाए तो शाम को, रात्रि में, सुबह उठकर स्नान ध्यान आदि करने के बाद पर पूरी कथा प्रतिदिन की सुनना। और रोज की फिर अगर फोन से बात करो तो सुना भी देते हैं कि आज आपने ये बात कही, आज आपने ये बात कही। पूरी कथा आप सुनते हैं। और जब से इन भगवत जी के दर्शन हुए हैं उसके बाद वो कहते हैं कि बस अब तो जीवन का एक ही आधार कि कथा सुनते रहें, कथा सुनते ही रहें और बस केवल कथा सुनते ही रहें। और सुनने वाले भगवान को अच्छे लगते हैं। यहाँ जितने भी लोग विराजे हो, जिनके बाल बच्चे हो गए हो या वो बाल बच्चे हैं, अगर या तो आपके बाल बच्चे हो गए या फिर आप बाल बच्चे हो, तो जो सुनता है उसको सब पसंद करते हैं और सब सुनाते हैं। जो नहीं सुनता उसको कोई कहते हैं क्या? तो सुनने वाले माता पिता को पसंद होते हैं, बस उसी तरह भगवत सुनने वाले जगत पिता सांवरा सेठ को बहुत पसंद आते हैं। जो बार बार सुनते हैं, कई बार सुनते हैं, हर बार सुनते हैं, वो भगवान को बहुत प्रिय लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि वो उनकी कथा को सुनते हैं ना, इसलिए वो भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं। जिनको ये लत लग जावे, जिनकी कथा सुनने की आदत पड़ जावे, उनका जीवन धन्य है। और जो इसमें डूब जावे वही धन्य है। जो यहां पर दिमाग से काम ले और तैर कर जावे वो धन्य नहीं है। क्योंकि पानी में डूबना अच्छा नहीं, पर कथा में तैर के निकल जाना वो भी अच्छा नहीं। इसमें डूब जाना ये बहुत ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जो इसमें डूब गए वो हमेशा के लिए तर गए। ये जो कृपा का अमृत का सागर है ना, इसमें जो डूब जाते हैं वो भव सागर से पार हो जाते हैं। सहज में ही अमृत देने वाली यह कथा है। आप विचार करो, अमृत मिले तो मौत की तलाश में घूमना पड़े, पर कथामृत अगर मिले तो जीते जी मुक्ति का आभास होता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो इसको भी अपन इतिहास की एक घटना से समझ लेते हैं, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। इतिहास की उस घटना को अगर हम सुनेंगे तो स्वर्ग के अमृत से कथा का अमृत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, सुनना। सिकंदर का नाम तो सुन रखा आपने। राजस्थान की पढ़ाई भी अच्छी है ऐसा बताते हैं। पहले कहा करते थे कि राजस्थान के रोड भी अच्छे हैं, पर अबार थोड़ा कमजोर हो गए, अभी थोड़े कमजोर दिखाई देते हैं। साथ ही राजस्थान में हर महकमे में तनख्वाह भी ज्यादा है। मार साहब को हमारे वहां कम मिलते हैं, यहां ज्यादा मिलते हैं। पुलिस वाले को हमारे वहां कम मध्य प्रदेश में और यहां ज्यादा मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? कहा कि यहां सांवरा सेठ विराजमान है। अब धन की तो कोई विश्व को देने वाला जब इसी प्रदेश में बैठा है तो भाई ज्यादा देना पड़ेगा। घर की बात है। देखो ना, भगवान भी देखो आप, राजस्थान के चित्तौड़ में क्यों विराजे श्री कृष्ण मालूम? क्यों विराजे? भगवान जन्मे मथुरा में, फिर गोकुल में आए, वृंदावन में आए, द्वारिका में आए, और फिर मीरा माता जब द्वारिका गई और भगवान की मूर्ति में समा गई तो भगवान
द्वारिकाधीश ने कहा, मीरा जहां पर तुम जन्मी हो, जहां पर तुम ब्याही गई हो, उस राजस्थान में तुम्हारे ही जिले में मैं साक्षात विराजमान होऊंगा। और इसीलिए भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश, वो मथुराधीश, वृंदावन बिहारी लाल चित्तौड़ में आकर विराजमान हो गए। और देखो, कटे जायो ने कटे ऊप नहीं हो रहे, क्या क्या तो जन्म लीधो ने क्या जैन उजागर हुए। और देखो आज तो साक्षात, और उनकी दृष्टि किधर है? चित्तौड़ की तरफ। समरा सेठ की दृष्टि किधर है? चित्तौड़ की तरफ ही। क्यों? क्योंकि मीरा वहां पर ब्याही गई है, इस कारण उनकी दृष्टि उस तरफ है। क्योंकि जहां भक्त हो, और ऐसे सच्चे भक्त हो, वहां पर साक्षात भगवान विराजमान होते हैं। और आज जो भी उसके दरबार में जाता है, क्योंकि मीरा की भक्ति है, इस कारण जरूर जरूर उसको वहां से लाभ प्राप्त होता है। तेरे दर पर आने से पहले मैं सांवरिया सेठ बहुत कमजोर होता हूं। तेरे दर पर आने से पहले मैं बहुत कमजोर होता हूं, पर तेरे दर को छू लेने के बाद मैं कुछ और होता हूं। तेरे दर को छू लेने के बाद मैं कुछ और होता हूं। किसी को अपने दौलत के ऊपर नाज है, किसी को अपने स्वरूप के ऊपर अहंकार है, किसी को दौलत पर नाज है, किसी को स्वरूप पर नाज है, किसी को अपनी शक्ति पर नाज है, किसी को अपने ज्ञान पर नाज है। और हे सांवरिया सेठ, हमें तो तेरी कृपा पर नाज है। हम तो आपकी कृपा पर ही यूं कह सकते हैं कि अभिमान करते हैं आपकी कृपा का। हमें अरमान है सांवरिया सेठ, क्योंकि हम जान चुके हैं हम तेरी राहों के पत्थर ही सही, हम तेरी राहों के पत्थर ही सही, पर ये हमसे पूछ, हम तेरी ठोकर को बेचैन हैं कितने। हम तेरी राहों के पत्थर ही सही, पर हे सांवरिया सेठ, ये जरा हमसे पूछ, हम तेरी ठोकर को बेचैन हैं कितने। और चूंकि यहां पर आकर विराजमान हो गए, ये मीरा की भक्ति का प्रताप है। तो देखो आप, यहां पर राजस्थान में इसलिए तनख्वाह ज्यादा है, हर महकमे में क्यों तनख्वाह ज्यादा है? इसलिए कहा घर की बात, पूरे विश्व को देने वाला तो यहीं बैठा है ना। जो भी कोई जाते हैं मांगते हैं, यही तो आकर मानते हैं। देखो आप, चार भुजनाथ क्या विराजमान है, श्रीनाथ जी क्या विराजमान है, कांकरोली और जयपुर के गोविंद देव जी, गौतमनाथ, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी। और ये हनुमान जी थोड़े से इधर बैठते, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर इधर तो मध्य प्रदेश आ जाता। कहां विराजे? राजस्थान में। खाटू श्याम राजस्थान। तो यह तो घर की बात, तो ये घर की बात है, इसलिए हर महकमे में ज्यादा प्रदान किया जाता है, यूं अपन समझ लेते हैं। यहां यही हम आत्मसात करने के लिए थोड़ा सा चिंतन कर रहे हैं कथा के माध्यम से। कथा में हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं, मारो श्याम बसे खाटू माही, सालासर में बजरंगी, रानी सती राज करेगी झुंझुनू के माही।